मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 14 भार का अध्ययन करेंगे। भार तोलने से परिचय। मेले में से राहुल प्लास्टिक का बल्ला लाया, रमेश भी लकड़ी का बल्ला खरीद कर लाया। दोनों बल्लों को हाथ में लेने पर महसूस हुआ कि राहुल का प्लास्टिक का बल्ला हल्का और रमेश का लकड़ी का बल्ला भारी है। तभी सुमन बोली, मेरे पापा भी प्लास्टिक की बाल्टी लाए हैं जो पुरानी लोहे की बाल्टी से हल्की महसूस होती है। तभी राहुल बोला, इसका मतलब प्लास्टिक की बनी वस्तुएं हल्की है। इसी प्रकार क्या हम सभी वस्तुओं के भार का अनुमान लगा सकते हैं? आओ विचार करें। गणित की किताब और सामाजिक की किताब के वजन का अनुमान लगाना कठिन है। इन वस्तुओं के सही वजन जानने के लिए हमें इन वस्तुओं को तोलने की जरूरत होगी। पिछली कक्षा में हमने तराजू से दो अलग अलग वजन की वस्तुएं रखकर पता लगाया था कि कौन सी वस्तु हल्की और कौन सी भारी है। चित्र देखकर बताइए कि कौन सी वस्तुओं का वजन समान है। अब देखिए, चावल इतने सारे आए तब वो गेहूं के बराबर आए। और गेहूं का भार भी ज़्यादा होता है और फल का भार हल्का होता है। यहाँ पर देखिए, है ना। दुकानदार वस्तुएं तोलते समय बाट का उपयोग करते हैं। तोल बराबर करने के लिए तुम क्या करोगे, चर्चा करते हैं। 1 किलोग्राम बाट से तोलते हैं। ये देखिए, 1 किलोग्राम का बाट और ये केले, तो 1 किलोग्राम कम हो गया और केले ज़्यादा हो गए। हम 2 किलोग्राम का बाट रखेंगे तो केले कम होंगे और बाट का वजन ज़्यादा होगा। अरे, 2 किलोग्राम का बाट तो ज़्यादा हो गया, अब हमें केलों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए, 2 किलोग्राम का बाट ज़्यादा हो गया तो हमने केलों की संख्या बढ़ाई। अब देखिए, 5 किलोग्राम का बाट रखा और केलों को रखा तो दोनों और केले डाल दिए तो बराबर हो गए। अब बाट देखिए कौन कौन से बाट होते हैं। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और 20। इन बाटों की सहायता से हल्की वस्तुओं को तोल सकते हैं। भारी वस्तुओं को तोलने के लिए क्विंटल का उपयोग करते हैं। क्विंटल के तोल के बारे में हम आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे। अनुमान लगाकर तोल और वस्तुओं का मिलान कीजिए। अब देखिए, जैसे सबसे पहले दिया गया शक्कर की बोरी 100 किलोग्राम। अब आटे की थैली कितने किलोग्राम की हो सकती है? 10 किलोग्राम की हो सकती है ना, तो इसलिए हम 10 किलोग्राम में मिलान करेंगे। चेयर, अब चेयर हम कितने किलोग्राम की मान सकते हैं? 4 किलोग्राम की। घी 2 किलोग्राम और नमकीन की थैली 500 किलोग्राम। आओ देखें, 1 किलोग्राम बराबर 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम, मतलब कि 250 ग्राम। 1 किलो के हम 200 ग्राम के बाट लें तो 4 बाट होंगे और 250 ग्राम का मतलब होता है पाव किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो एक पाव किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 250 ग्राम। 1 पाव किलोग्राम बराबर 250 ग्राम। और 1 किलो के बाट में अगर हम 500 ग्राम के बराबर बाट रखें तो कितने होंगे? 2 बाट। 500 ग्राम के 2 बाट लेंगे तो वो 1 किलोग्राम होगा। आधा किलोग्राम बराबर 500 ग्राम। 1.25 किलो, तो 1.25 किलो के लिए हम क्या करेंगे? 1 किलोग्राम प्लस 250 ग्राम का बाट लेंगे तो 1 किलोग्राम प्लस पाव किलोग्राम। 1.5 किलो बराबर 1 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम, तो हो गया 1 किलोग्राम प्लस आधा किलोग्राम, क्योंकि 500 ग्राम का मतलब क्या होता है? आधा किलोग्राम, और 250 ग्राम का मतलब होता है पाव किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम, अर्थात 1 किलो में अगर हम 200 ग्राम के बाट रखें उसके बराबर के लिए तो हमें कितने बाट रखने पड़ेंगे? 5 बाट। 5वां हिस्सा अर्थात 200 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम का 5वां हिस्सा। बच्चों, इस अध्याय को आपको वापस पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।